और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है 10 इंडियन किड्स मेकिंग द कंट्री प्राउड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का रिच लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप और हम ये तो जब चेस प्लेयर बचपन है में ना? शिनचैन, मुझे इनका नाम नहीं डोरेमोन आता। और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त पेंटिंग थे। प्राइस इन्हें 10 बचपन करोड़। से पता था Oh कि my किस God। दिशा में काम करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए What सक्सेस की the- चोटी पर अपना परचम लहराना है। ये तो I think, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने South अपने से ही हार्ड हैं। वर्क, फोकस और जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। चलिए फिर तो आज किरण जी आपका थी ना? राबता हाँ। इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं जो किसी नगीने से कम नहीं है। इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी वाह, दुनिया को रोशन कर शर्म रही करो है। तुम। नंबर 10 मैं तिलक करूँ? मेहता। लड़की तिलक थी। मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 16 साल की उम्र में आज इनकी नेट वर्थ 100 करोड़ के करीब है। जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त है, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कोरियर कंपनी के मालिक है जिसका Okay. नाम पेपर एंड पार्सल्स रखा गया है। स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने जुलाई 2018 में की थी। इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था। Okay. दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छों को हैरत में डाल दिया। Amazing. ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9 लिसी प्रिया कंगुजाम। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या? ये डायलॉग मुस्कुराती लिसी प्रिया पर परफेक्टली फिट बैठता है। उम्र के लिहाज से केवल 10 साल की है, लेकिन आज इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहकर बुलाया जाता है। अब ग्रेटा थनबर्ग इसलिए क्योंकि ये एंजल भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। प्रकृति को बचाने और संवारने को लेकर ये इतनी समर्पित है कि इन्होंने एक सुकीफू 2 डिवाइस भी बनाया है जो सोलर एनर्जी की मदद से हवा को पानी में तब्दील कर देता है। केवल 6 साल की उम्र से ही वो एनवायरनमेंट को लेकर कई कैंपेन और प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है। लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए इनके काम पर पड़ा। इसके बाद इन्हें साल 2019 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया। आज इन्हें यूएन की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है। नंबर 8 अद्वैत कोलारकर। ये भारत का नन्हा पेंटर है जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है। कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी। जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे। फिर कुछ साल में भारत से लेकर यूएस, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे। इनकी कई पेंटिंग्स $2000 में भी खरीदी गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला इनमें बखूबी है। कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कोलारकर को कलर ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 7 प्रीति गुजराल। अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और उसे हर दिशा में फैलाने का काम प्रीति गुजराल ने किया है। 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है। पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी वृत्ति अपनी कला का जादू बिखेरती है तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही वृत्ति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है। नंबर 6 मास्टर तृप्तराज पांड्या। मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है, जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है। तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए थे। 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमैया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था। फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है और अभी भी ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5 पूजा बिश्नोई।
एक छोटे गांव से अपना जुनूनी सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है। 11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था, जब वो 6 पैक्स बनाने वाली एशिया की सबसे पहली बच्ची थी। इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। आप ये कह सकते हैं कि नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्य पंडित। मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी तेज बुद्धि वाले कौटिल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते ये अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्य में कूट कूट कर भरी है। जहां 5 साल के बच्चे को ABCD याद करने में भी मुश्किल होती है, वहीं कौटिल्य पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्य 14 साल के हैं और यकीन मानिए उनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है, लेकिन 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जलंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो उनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दे कि लेडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 बनाया। आज लेडियन नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जहां ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगननदा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम करने से लेकर साल 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतने तक रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का दम रखते हैं। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज बच्चे जिन्होंने अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधा है और भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अब इनमें से किस महारथी के टैलेंट ने आपके दिल में जगह बनाई, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। भाई बात करें आज इस वीडियो की, तो 10 में से जो है 2 बच्चों को तो हम जानते थे, लेकिन बाकी 8 को नहीं जानते थे। लेकिन वीडियो देखिए, एक चीज़ रियलाइज हुई कि हर बच्चा अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आप कह सकते हैं उस्ताद है पूरा। बिल्कुल, और मुझे वैसे वाकई में खुशी हुई थी कि शुक्र है कि कुछ बच्चों को तो हम बीच में से जानते हैं, लेकिन तो कुछ मतलब वही होता है और कुछ का मतलब कोई और नहीं होता। ठीक है मौजम, तो ये है कि वाकई में जो बच्चों ने अपनी स्किल्स दिखाई हैं, सबसे पहले तो भाई मैं बात करना चाहूंगी जो एंटरप्रेन्योर थे। मतलब यार
इतनी यंग एज में उनके पास एक इतना अच्छा आइडिया और उसको फिर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करके एक बिजनेसमैन बनना, तो सीरियसली मुझे लगता है कि ये बच्चे जो होते हैं ना, जो इतना सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, मे बी वो कहीं ना कहीं पर उनका जो सोचने का तरीका, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो बाकी सब बच्चों से डिफरेंट रहता है। क्योंकि यंग जनरेशन तो हमें बहुत सारी नजर आती है, ठीक है ना, और वीडियो में बिल्कुल सही बात कही कि ज्यादातर तो लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं, या अपनी अपनी चॉइस से जो भी उनकी एप्स होती हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं। बट बहुत कम लोग होते हैं जो कि वाकई में अपनी लाइफ का जो पर्पस है, जो बच्चों में स्पेशली मैं बात करूं, क्योंकि 16 एज इस तरह की होती है ना लड़के लड़कियों में, जहां पर आपके ना जो आपका हम कहेंगे कि एक मजाज है वो बड़ा डिफरेंट होता है। बस वो कह ले कि जिंदगी जो है ना वो हाँ, अगर हम लोग बात करें ना, वो आपके फेजेस, जो लाइफ के फेजेस डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने क्या करना है जिंदगी में। बहुत ज्यादा अग्रेशन भी आ सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम भी आप हो सकते हो। तो मुझे लगता है कि लाइक उस टाइम पर आकर अपनी पर्सनालिटी को इतना कंपोज रखना और अपना एक लक्ष्य बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। सबसे पहले तो मैं जो है सबसे पहले जिनकी बात की, जिनकी नेटवर्थ जो है 100 करोड़ के, भाई उनका बिजनेस आइडिया भी मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा कि आप पार्सल जो है वो खुद पिक करेंगे और खुद ही जो है वो छोड़ेंगे। तो ये चीज जो है मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी और अच्छा लगा, और वो डब्बा वाला कॉन्सेप्ट जो था उससे काफी ज्यादा इंस्पायर थे। नहीं, खुद पिक करेंगे और खुद छोड़ेंगे मतलब यानी कि जो उनके वर्कर हैं वो पिक भी करेंगे, ठीक है ना, और जहां पर भेजना वहां पर ड्रॉप भी करेंगे। मैं खुद ही पिक करूंगी, खुद ही छोड़ूंगी, नहीं यार, नहीं ये नहीं मैं कहा था। फिर उसके बाद सेकंड जो बच्चे हैं जिन्होंने जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना, उनकी मुझे जो है जो उन्होंने आविष्कार किया है पानी यानी हवा से पानी बनाने वाला, यार मैं सोचती हूँ कैसे, मतलब कितना दिमाग, इतना कहाँ सही से बात आता है यार ये दिमाग। लेकिन हाँ, इस एज में अगर आप इतना ज्यादा क्लाइमेट को लेकर सेंसिटिव हो, तो उससे पता चलता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे की जा रही है, कि बचपन से ही उनके अंदर ये चीज डाली जा रही है कि मदर नेचर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, या हम लोग उसको किस तरह से हार्म कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड मुझे ये चीज भी अच्छी लगती है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों की तरफ से हम लोग को ये चीजें देखने को मिलती हैं कि वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं बहुत सारे कॉमन सिटीजन्स को, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में भी आते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद आती है। फिर उसके बाद अब हम अद्वित की बात करते हैं। भाई वो तो कलर से खेलते हैं, वही सीधी सी बात है। कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब 8 साल की उम्र में इतनी क्रिएटिविटी। कभी कभी कसम से मेरा दिल करता है कि मुझे पेंटिंग आनी चाहिए, इस तरह की मैं ऐसे कलर फेंकूं और बस कुछ अच्छा खुद ही बन जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। यार सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो बस ऐसे हाथ लगाते हैं, कलर फेंकते हैं और सब कुछ खूबसूरत बनना शुरू। यार मैं आजकल जो है, क्योंकि फेसबुक पे कुछ वीडियोस देखता हूँ, भाई मिरर पे जो है वो पेंटिंग करते हैं बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे वो पूरा तैयार हुआ होता है, और जब वो पेंट करके बंदा कहते हैं पता नहीं क्या बना रहे हैं, लेकिन जब वो फ्रंट साइड दिखाते हैं वो इतना खूबसूरत होता है, इतना अच्छा लगता है आपको देखकर। और मैं उनकी पेंटिंग की भाई बात करूं, $2,000 की उनकी पेंटिंग बिक रही है। मैं ये सोच रही हूँ जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके क्रिएटिविटी का लेवल क्या होगा यार। मतलब जो बच्चा 8 साल की उम्र में इतना क्रिएटिव है और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बना रहा है, मतलब इसलिए नहीं हम लोग कह रहे कि भाई आज उनका एक नाम हो गया इस वजह से, लेकिन जो पेंटिंग्स दिखाई थी आई थिंक, मुझे वैसे सही तरह से पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ये कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ये आएगा। तो बट ये कि मुझे काफी पसंद है ये आर्ट फॉर्म, और उनका जो हम लोगों ने देखा वो काफी लाइक जितनी भी पेंटिंग्स थी वो काफी अच्छी लग रही थी। फिर जी आ जाते हैं हम लोग वृति गुजराल पे। हाँ, और मौसम को तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मुझे भाई जो क्लासिकल डांस है वो बेशक किसी भी फॉर्म में हो, बेशक भरतनाट्यम में हो या क्या नाम लेते हैं कथक में हो, कोई भी फॉर्म हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे मैं कहती हूँ कि लाइक डांस फॉर्म्स वाकई में बहुत डिफरेंट होते हैं। अभी जैसे हम लोग कुछ क्लिप्स उनके देखे थे तो मैं देखकर थोड़ी हैरान हो रही थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपको। और स्पेशली अगर हम लोग भरतनाट्यम की अगर हम बात करें या कथक की बात करें तो उसमें जो आपके मूवमेंट्स और आपके एक्सप्रेशंस वो इतने परफेक्ट जो है वो मतलब माने जाते हैं कि होने चाहिए।
तो मुझे लगता है कि काफी एक डिफिकल्ट है। और आजकल के टाइम में जहां पर हम लोग सारे कहते हैं हम लोग थोड़ा हिप हॉप डांस हम लोगों को आना चाहिए, या थोड़ा मॉडर्न टाइम का हम लोग डांस करना बड़ा पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर ये सब डांस फॉर्म सीखना बेसिकली, वैसे देखा जाए तो आई थिंक कथक डांस को बोला जाता है मोदम के हर डांस फॉर्म का जो एक जैसे संस्कृत जो लैंग्वेज है वो हर लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज है, इसी तरीके से संस्कृत कथक यार मैं डांस फॉर्म्स की बात करूँ ना, जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनमें जो सबसे मुश्किल चीज जो मुझे लगती है कि आपने हाथ पांव तो हिलाने हैं, लेकिन उसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी जो एक गर्दन की मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और आई बॉल भी पता नहीं ऐसे मूव करना काफी डिफिकल्ट होता है। और नेक्स्ट वाला तो मौसम का फेवरेट है भाई, वो उनका नाम काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मास्टर पांड्या जी मैं उन्हें कह देता हूँ। पुत्रराज, हाँ काफी मुश्किल उनका नाम है, जैसे मैंने नहीं लिया उनका नाम, लेकिन भाई तबला प्लेयर हैं वो, और तबला जो है वो एक ऐसा है यानी कि जैसे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट का बादशाह ही कहा जाता है तबले को। बिल्कुल, मुझे भी वैसे लाइव सुनने का बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर भाई उसके बाद अगर हम लोग बाकी बच्चों की भी बात करें जो कि एथलीट भी थी बीच में, और फिर इसके अलावा हम लोग बात करें जो कि चेस प्लेयर थे, रामेश्वरम नाम था उनका शायद, रमेश बाबू, हाँ रमेश बाबू। और जो एक बीच में थे पियानो वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमेंट सेक्शन में हमें काफी ज्यादा इनकी सजेशन मिली है कभी, बट पता नहीं शायद हम लोग भूल गए हैं। अगर मिली है तो मैं जरूर देखूंगी भाई। और बाकी ये कि हर बच्चा अपनी अपनी जगह पर मैं कहूँगी कमाल कर रहा है। और समटाइम्स ऐसे बच्चों को देखकर जो हमारे जैसे निकम्मे बच्चे होते हैं और जो हमसे भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ बाप से काफी ज्यादा डांट भी पड़ी होती है। यार हम जैसे बच्चों को, हमसे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो समझ ही नहीं ना है इतनी आजकल तुम इतने छोटे नहीं हो, ठीक है ना। मतलब मेरा था ये कि 17, 18 के 19, 20 के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, इतने साल हुए। मौजूद अपने आप को ज्यादा यंग समझ भाई, मैं यंग हूँ। ओके ठीक है, मुझे पता है ये खुशी अपने अंदर इंसान को रखनी चाहिए कि मैं जवान हूँ, दिल होना चाहिए जवान उम्र चुकी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप नीचे आते जाएं एज में भी। लाइक हाँ मतलब ठीक है, बोल रहे हैं एज इज जस्ट अ नंबर, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियस हो जाएंगे। मजाक कर रही, बट ये ओवरऑल काफी मजा आया देखकर, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो विद अस। और आप जरूर बताइएगा आप ऐसे इनमें से कौन कौन से बच्चों के बारे में पता था, सच बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और क्या आपको देखकर लगता है इन बच्चों को कि आप लोगों ने लाइफ में भी जो कुछ किया है वो बहुत कुछ नहीं है, तो जरूर हमें बताना कमेंट सेक्शन में। हमें तो देखकर लग रहा है हमें तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में। इसी के साथ हमें जल्द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।